जैसे कि आपने देखा कि मार्केट लगातार गिरा है और कहीं से भी उसका जो आज का जो उसने एक हाई बनाया था उस हाई को ब्रेक ही नहीं किया है। मार्केट में 3 दिन से एक सेंटिमेंट नेगेटिव 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 ही चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल है, तो इसमें डेली एनालिसिस डाल रही हूँ। ये निफ्टी का वीडियो हम कल डालेंगे। आज सिर्फ हम डीप एनालिसिस करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है और वीकेंड है। बैंक निफ्टी में जो आपने एक फॉल देखा है, इसमें मुझे एक पैटर्न दिख रहा है जो हम अभी आपसे समझेंगे। यहाँ पर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जैसे कि मैं सबसे पहले जब हम फ्राइडे की बात करते हैं तो हम वीकली एनालिसिस करते हैं, तो हम यहाँ पे डीप में एनालाइज करेंगे। मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट खोली हूँ, इसको हम एक डे का करेंगे। पहले हम दिन का करेंगे, ठीक है। एक दिन का कैंडल देखेंगे। अगर आप एक दिन का कैंडल देखोगे तो ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ करा। अब आप समझ रहे हो, अब आप गेस करो और मुझे कमेंट करो ये कौन सा पैटर्न है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या मतलब होता है? देखो, ये हेड, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके का अगर सेंटीमेंट होता है, ये हमारा डे का चार्ट है, ठीक है। हर दिन का एक कैंडल बना हुआ है और अगर हर दिन के कैंडल को देखा जाए तो ये पूरा मिला के जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एक तरह से उसका सेंटीमेंट नीचे के साइड के लिए होता है, नीचे के साइड गिरता हुआ होता है। अब कितना मार्केट गिरेगा हमें नहीं पता, वी नेवर नो कितना गिरेगा। ऑलरेडी जब यहाँ से मार्केट ये देखो, यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक आया था, जब ये यहाँ से उठ उठ के जब ये वाला पैटर्न यहाँ से जब गिरा था, फिर ये साइडवेज हुआ था, फिर गिरा था, तो यहीं से हमें लगा था कि अब रिवर्सल स्टार्ट हो गया। अब मार्केट नहीं गिरा, ऑलरेडी क्रैश खत्म हो गया। इसी क्रैश में हम सब की हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। बट अब यहाँ से क्या हुआ, जब उसने फिर से एक हाई मारा, अब क्या होता है मार्केट में लगता है कि अब रिवर्सल हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो अब एक नया हाई बनाएगा। नया हाई बनाएगा, बट नया हाई कैसे बनाएगा? हम डेली के हिसाब से 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से जो चार्ट देखते हैं उसके बेसिस पे आप हमेशा आगे के लिए एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो आगे के लिए जब आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको दिन का, वीकली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। हम 5 10 15 मिनट के जो चार्ट देखते हैं उसमें सिर्फ आप डे के लिए ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपको आगे के लिए प्रिडिक्शन करने हैं तो उससे पहले उसके लिए आपको वीकली तो एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा डे का चार्ट है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक बार सर्च करती हूँ, आपको पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होते हैं वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज में करो तो देखो, एक हेड एंड शोल्डर का आपको पैटर्न दिखेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है बट जा सकते हैं। यहाँ देखो, एक ये शोल्डर बना, ये हेड बना, ये शोल्डर बना, इसमें देखो कितना नीचे आया है। तो अभी फॉल कितना जाएगा नीचे, वी नेवर नो कितना अभी और नीचे जाएगा। हम कुछ लेवल्स की बात करेंगे। कल के जो मैंने लेवल्स दिए थे वो लेवल्स उसने ब्रेक करा है, क्योंकि मैंने कल डाउन के ही दिए थे, सारा डाउन ब्रेक करा है। और उसके बाद अब जो आगे ब्रेक करेगा उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो हमेशा आपको पूरा देखना चाहिए। तो डे के हिसाब से अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट है अभी और गिरेगा मार्केट, ठीक है। ये हमारा दिख जाएगा। अब कहाँ तक गिर सकता है ये देखो, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक गिरे। अगर बात करें तो हो सकता है मार्केट का एक, ये जो मैंने ये फिबोनाची मैंने लगाया है आज का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक गिरेगा, यानी 47,000। अब आप देखो, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में 54,000 का, 54,000 54,500 का हाई मारा था और अब देखो मार्केट कहाँ पर गिर के आ चुका है, 50,000 पे आके गिर चुका है, ठीक है। अब 800 900 पॉइंट तो ऐसे ही गिर जाएगा, एक आध दिन में गिर जाएगा, तो 50,000 पड़ जाएगा। मेरे जो एनालिसिस है उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 47,000 तक टच करेगा, बट हो सकता है यहाँ भी ना आए, तो एटलीस्ट जो है 49,000 तक तो टच करेगा। बट हाँ, इस बीच ऐसा नहीं कि वो लगातार गिरता जाएगा, इस बीच वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे एक कैंडल बनाएगा। एक आपको इसमें एक आपको कैंडल दिखाती हूँ जिससे आपको एक पता लगेगा। अगर हमने आज फ्राइडे है, ये थर्सडे का कैंडल है, उससे पहले वेडनेसडे का और उससे पहले ट्यूसडे का। अगर आपने ट्यूसडे का कैंडल देखा होगा तो आपने रेड देखा होगा। रेड कैंडल देख के हमने तो अनुमान लगा लिया था कि अगले दिन तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। ये हमने अनुमान लगा लिया था, अगर अगले दिन मार्केट गिरेगा, बिल्कुल सही है, हमारा गिरा। फिर हमने अगले दिन जो है, ये मंगलवार के बाद बुधवार को हमने अनुमान लगाया था कि मंगलवार का रेड है, तो बुध को भी देखो मार्केट जो है गिरेगा, बिल्कुल ठीक है। आप बुध में बिल्कुल सही हो गए। अब बुध के बाद हमें ये लगा कि बृहस्पतिवार को भी मार्केट जो है, थर्सडे को भी गिरेगा, बिल्कुल ठीक है, गिरा। लेकिन क्या वो हमारा पूरा लेवल ब्रेक किया जो हमने लेवल लगाए?
कुछ लेवल ब्रेक करे और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि मार्केट थर्सडे के दिन ग्रीन में क्लोज होगा, ये तो नहीं एक्सपेक्टेशन थी, बट ये हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप सिर्फ प्रिडिक्शंस करते हो, आप सिर्फ एक एक अंदाज़ा लगाते हो, बट आप मार्केट को जान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारा कंट्रोल ऑपरेटर्स के हाथ में होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, वही सब ये सब करते हैं, ठीक है। और कल के लिए इन्होंने हमें ट्रैप करने के लिए इन्होंने ये ग्रीन में क्लोज किया, ताकि यहाँ से सबको लगे कि यहाँ से तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और कल को मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जिसने भी यहाँ पर कॉल में लिया होगा उसका पूरा का पूरा एसएल हिट हो गया होगा, या तो एसएल हिट हो गया या तो पूरा का पूरा अगर उसने होल्ड करके छोड़ दिया होगा कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, उसका पूरा का पूरा पैसा डूब गया होगा, ठीक है। तो ये ट्रैप एक कैंडल बना था, ये एक ट्रैप कैंडल बना था, ठीक है। इसको आपको समझने के लिए समय चाहिए। जब आप इसमें टाइम देने लगोगे तो आपको एक एक कैंडल का काम है वो आपको पता लगने लगेगा, ठीक है। आज पूरा का पूरा जो मार्केट है जो पिछले दिन का हाई है उसको ब्रेक नहीं किया और बीच में ही खुला और फिर वो एक लो को टच करा। मैंने कुछ लेवल्स मार्क करे थे जिसमें मैंने बताया था कि ये कुछ लेवल्स जो है ब्रेक करेगा, तो मार्केट ही पिछले दिन के हाई को खोला मतलब तोड़ा नहीं था, ब्रेक नहीं करा था, तो इसने नीचे ही जो है ओपन हुआ। उसके बाद मेरा 2 लेवल थे जो 51,660 ये ब्रेक करा एंड देन यहीं से तो खुला ही है मार्केट। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रेक करा 51,3115 का ब्रेक करा एंड सेकंड मैंने लगाया था कि 50,507 का ब्रेक करेगा, जो कि यहाँ पर अभी जो है एक सेकेंड, जो कि यहाँ पर सिर्फ टच हुआ है, इसने ब्रेक करा नहीं है। अगर आप देखोगे जो कि इसने टच किया है, मैंने यहाँ पर एक लेवल लगाए थे, ठीक है, ऐसे मैंने लेवल लगाए थे 50,560 का, मतलब 50,600 के आसपास का, ये टच किया है, ये कैंडल यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से टच किया, मतलब ये 2 लेवल जो है मेरे एक्यूरेट हुए हैं, मेरे जो एनालिसिस थे वो सही हुए हैं, ठीक है। थर्ड मैंने लगाया नहीं था क्योंकि जिस हिसाब से उसने ट्रैप कैंडल, देखो हम लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसने ग्रीन इसलिए बनाया था ताकि जो रिटेलर्स है उन्हें लगे कि यहाँ से मार्केट कल को उठ जाएगा, और उसने धड़ामदे नहीं गिरा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, डे कैंडल में भी अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों का कैंडल मिला के देखो तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यानी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, गिरता हुआ मार्केट, अभी और गिर सकता है, राइट। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एनालाइज करेंगे मंडे के लिए कि आप मंडे को इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हेड एंड शोल्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप ज़्यादा लाइनें ना देखो। अच्छा, अभी हम ना 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम इसका एक बार वीकली भी देख लेते हैं कि हफ्ते में जो वीकली चार्ट होता है वो क्या कह रहा है। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। अभी हेड एंड शोल्डर नहीं हटा रहे क्योंकि अगर व्यूअर्स कुछ देख रहे हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है, आप कैसे बनाओगे। तो इस पर भी मैं वीडियो डालूंगी। अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना कैसे है और किस तरीके से हम एनालाइज करें, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इस पर आपको वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर ये मैंने बनाया है। अब आप देखो एक हफ्ते का ये चार्ट देखो, एक हफ्ते का पूरा चार्ट देखो, ये रेड में आ रहा है। अगर मैं ये देखिए, आप ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगी ताकि आपको देखने में सही लगे, ठीक है। ये देखो आप, पिछले हफ्ते का चार्ट इसने एक हैमर कैंडल बनाया था, मतलब दोजी टाइप है बट ये हैमर है। मतलब आप देखो यहाँ से पूरा बायर ने इसको उठाया है मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन में क्लोज हुआ। अब यहाँ से क्या लगा था, यहाँ से ये लगा था पिछले हफ्ते कि ये 9 दिसंबर का है। अब देखो 9 दिसंबर में ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से मार्केट एक नया हाई बनाएगा, और यहाँ नया हाई बनाने की बात भी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैक टू बैक हर दिन मार्केट गिर रहा है, हर दिन मार्केट गिर रहा है। और आप देखो ये पूरा का पूरा जो मार्केट है वह बायर को ट्रैप करके पूरा का पूरा ये मार्केट जो है बायर को खा गया है, खत्म ही कर दिया, पूरा जीरो हो गया। अब सेलर के हाथ में है ये जो मार्केट है, अभी तो सेलर के हाथ में, अभी सिर्फ सेलर ही पैसे बना रहे हैं। और सेलर कौन हो सकते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो ये पूरा एक रेड कैंडल, ये पूरे हफ्ते का कैंडल है, ठीक है। ये रेड में हुआ है। माइट भी हो सकता है कि यहाँ पर एक अब ग्रीन बनना शुरू हो, एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। बट अभी आपको समझ नहीं आएगा, हम इसको ये वीकली आपको देखना जरूरी है। अब हम डे के साइड, अब हम डे नहीं लगाएंगे, हम पहले डे लगा लेते हैं। अब डे के हिसाब से ये हमारा आज का कैंडल है, ठीक है। इस पर हम फिबोनाची हमने ड्रॉ करा है नीचे के साइड से, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है मुझे लगता है अभी मार्केट और गिरेगा। फिर हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे के साइड है। अब देखिए ये कुछ 4 लेवल्स है। माइट भी मार्केट यहाँ पर कल को मान लीजिए मंडे को मार्केट अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल, मान लीजिए यहाँ पर एक मार्केट ग्रीन बनता है, एक हैमर कैंडल बनता है यहीं से, और हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, तो फर्स्ट इसका जो सपोर्ट रहेगा ये, सॉरी रेसिस्टेंस रहेगा ये, सेकंड जो रहेगा इसका ये, ठीक है। उसके बाद ये
थर्ड पे जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है कि एक रिवर्सल जोन हो, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए 50,953 के आसपास आए और फिर वहाँ से एक आपको सेल करे और फिर वो इसको रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके सस्टेन करेगा तो सीधा जो आपका नीचे जाएगा वो आपका इस लेवल को टच करेगा। ठीक है, अब ये लेवल क्या है, ये लेवल, बट इतना नहीं गिरेगा। मार्केट एक रिस्पेक्ट करता है, मार्केट फॉल होता है बट वो फॉल क्या करेगा, इतना नहीं करेगा कि जितने में कि सबके जो पोर्टफोलियो हो ये खराबी हो जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता है। तो जैसे कि आपने वीकली कैंडल देखा, वीकली कैंडल पूरा रेड बना था, वो रेड जो है वो एक दिन में भी बना सकता है, बट उसने क्या किया, उसने 5 दिन खींचा है उसको रेड बनाने के लिए, उसको मार्केट को गिराने के लिए। तो मार्केट जब गिरता है, सेंटीमेंट आपका नेगेटिव है, तो वो क्या करता है, एक दिन में वो नहीं गिराएगा, यानी एक दिन में 50,000 से वो सीधा 25,000 नहीं करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो वो 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, और कभी कभी रेयर केस होता है कि वो 2-2 हज़ार पॉइंट गिरता है, लेकिन 800, 900, 1200 ये मैक्स होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है एक दिन में। जब वो गिरने लगता है तो हर दिन 500, 600, 700, 800 ऐसे गिरते 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 करके वो एक रेंज बनाएगा, लेकिन वो एक दिन में आपका 54,000 से या 50,000 से वो एकदम से 25,000 तो नहीं करेगा। तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक कैंडल भी अगर रेड होता है और आपने बाय करा है तो उसी में ऐसा लगता है कि बस तो हम तो गए और आपके पैसे डूब जाते हैं। सो ये कुछ लेवल्स हैं, ये हमारे 3 लेवल हमने बनाए हैं। चौथा लेवल हमारा यहाँ पर है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप करते हो तो ये देखिए, इसका 50% जो जा रहा है यहाँ पर देखो, 50% इसमें कहाँ पर जा रहा है, ये रहा 50% में इसका 51,114 यानी 51,114। ठीक है, अभी अगर मार्केट यहाँ पर आता है, देखिए अगर यहाँ पर आएगा, एक ये क्रुशियल जोन है, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, 1 सेकेंड, यस, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, इसका 51,180, ये इसका 50% का रेशियो, अगर यहाँ पर मार्केट आता है, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ से खुला, ठीक है, खुल के ग्रीन कैंडल बन गया, ये पूरा एक ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बन गया। अब ये जब ग्रीन बनेगा तो ये यहाँ तक जाएगा। अगर ये अपने फिबोनाची के 50% को क्रॉस कर देता है, क्रॉस करके सस्टेन करा, तो इसका जो लेवल होगा ये 51,291, इसको क्रॉस करके उसके बाद सीधा एक नए हाई पे जाएगा और इसका जो लास्ट है रहेगा वो आएगा 51,770 यानी 51,770 तक आएगा, क्योंकि सेल ऑन राइज का मूवमेंट है। यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ से सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेल के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि अभी सेल ऑन राइज सेंटीमेंट आप देख रहे हो कि मार्केट धड़ाधड़ नीचे 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 की तरफ ही आपको मूवमेंट करते हुए दिख रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये हमने 4 लेवल दिए हैं। मेरा तो सेंटीमेंट यही है जो मैं देख रही हूँ कि एक ये भी क्रूशियल लेवल है। अब क्या है, हो सकता है क्योंकि मार्केट जो है मंडे को, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही वो 47,000 आपका लेवल दे दे, वो 47,000 को टच करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए पूरा हफ्ता लगा सकता है। तो मार्केट मंडे को हो सकता है ग्रीन में खुले और वो ऊपर को ये सारे लेवल्स, सारे सपोर्ट जो है, सारे रेसिस्टेंस का है, सारे सपोर्ट को तोड़ के रेसिस्टेंस बने और रेसिस्टेंस तोड़ के उसके बाद रेसिस्टेंस के बाद फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और हो सकता है इसी रेंज में कंसोलिडेट करे। उसके बाद ये 49,967 का एक रेंज ब्रेक कर सकता है। यहाँ नीचे अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो फिर हम बताएंगे आपको कि अगला लेवल्स क्या रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे बैंक निफ्टी के एनालिसिस है। तो आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने डीप एनालिसिस किया है। पैटर्न कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो पैटर्न बनाना सीखें। और अगर आपको लगता है कि पैटर्न पे हमें वर्क करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, और चलिए एक डेटा और देख लेते हैं, इसी बहाने एक हम डेटा देख लेते हैं। ये FIIs का डेटा है। जैसे मैंने कल बोला था कि FIIs जो है सेल करके बैठे हैं। आप यहाँ देखो 78,142 करोड़ सेल करके बैठे हैं, तो डेफिनेटली आज मार्केट को गिरना था। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं और आज का अगर आप देखोगे तो यहाँ भी जो है ऑलमोस्ट सेलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हल्का सा ग्रीन है, 1374 करोड़ खरीदा गया है, DI ने खरीदा है और FIIs ने इसमें 3597 करोड़ बेचा है। तो मार्केट एक आपको दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी, जो मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको बताया। ठीक है, अगर हम ग्लोबल डेटा की बात करें तो ग्लोबल डेटा सेंटीमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव है अगर आप देखोगे। ठीक है, और आज गिफ्ट निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, सब नेगेटिव था। तो गिरता है तो मार्केट बहुत अच्छे से गिरता है। ठीक है, एक हमारे को ट्रैप करने के लिए उसने मार्केट को यहाँ से, वो चाहता तो यहाँ से ही गिर जाता, बट उन्होंने ट्रैप करा और इस मार्केट को और ऊपर उठाया गया, उठाने के बाद यहाँ से गिराया गया। ठीक है, तो मार्केट पहले उठता है फिर गिरता है, तो इसको ध्यान रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।